हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं खुसरो और आप देख रहे हैं टेक नाइट। तो गाइस, ओप्पो ने अपना एक नया स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च कर दिया है मार्केट में। फिलहाल इसको सिर्फ और सिर्फ चाइना में लॉन्च किया गया है, इंडियन मार्केट में इसको लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन इस फोन के अंदर आपको ऐसे ऐसे स्पेशल फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको इस प्राइस रेंज में नहीं देखने को मिलते हैं। ओप्पो ने जो नया फोन लॉन्च किया है इसका नाम है ओप्पो K9 5G। जी हाँ, ये एक 5G फोन है और एक बजट सेगमेंट में ये फोन लॉन्च किया गया है। पॉकेट फ्रेंडली फोन है ये, ज़्यादा आपको पॉकेट पर भी लोड नहीं पड़ेगा अगर आप इसको खरीदते हैं। और इस प्राइस सेगमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगी। तो यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस फोन से जुड़ी हुई आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेक नाइट शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो देखने को मिलेंगी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ओप्पो ने अपना ओप्पो K9 5G को जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी चाइना में लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में इस फोन को कब लॉन्च किया जाएगा और इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में एक्सपेक्टेड डेट ये है कि शायद अगस्त में इसको इंडिया में लॉन्च किया जाए और तभी ये इंटरनेशनली लॉन्च भी हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी क्लियर डेट कोई नहीं है। लेकिन चाइना में 11 मई से ये फ़ोन जो है वो सेल के लिए शुरू हो जाएगा। बात करते हैं इस फोन की सबसे पहले डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन अगर आप इस फोन का देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाया गया है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक ग्रेडियंट फिनिश आपको देखने को मिलेगी और सामने अगर आप देखेंगे तो आपको 6.43 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगा जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2400। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी आपको मिलता है, जिससे अगर आप गेमिंग वगैरह इस फोन में करना चाहें तो आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलेगा। बात करें अगर इस फोन में कैमरास की तो इसमें आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। सामने जो माउंट किया गया है डिस्प्ले में वो है 32 मेगापिक्सल का। पीछे की तरफ इसमें आपको 3 कैमरास देखने को मिलते हैं। हालांकि आजकल सारे फोन्स में 4 कैमरा आ रहा है, लेकिन इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। और प्राइमरी सेंसर जो है वो है 64 मेगापिक्सल का। सेकेंडरी सेंसर जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस है वो है 8 मेगापिक्सल का और जो तीसरा लेंस है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर दिया गया है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। आजकल कंपनीज जो है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देने से बचती हैं, लेकिन ओप्पो ने अपने K9 5G के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मुझे। अब अगर बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 768G प्रोसेसर मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको एड्रीनो 620 GPU भी दिया गया है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहेंगे, इस फोन में गेमिंग करेंगे तो आपको गेमिंग में बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा, लैग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और एक स्पेशल जो फीचर डाला है ओप्पो ने इसके अंदर वो है 3D कूलिंग सिस्टम। यानी गेमिंग करते करते अगर आपका फ़ोन हीट हो जाता है तो जो 3D कूलिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। तो आपका फ़ोन जो है गेमिंग करते वक्त या हैवी टास्क करते वक्त ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो ये एक स्पेशल फीचर है इस फोन के अंदर जो ओप्पो ने डाला है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये फीचर। बात करें अगर इस फोन की बैटरी की तो इसके अंदर आपको 4300 mAh की यानी कि 4300 mAh की बैटरी दी गई है और जो 65 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और कंपनी का ऐसा दावा है कि आप सिर्फ 5 मिनट में इस फ़ोन को 2 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 5 मिनट चार्ज करके आपके लिए ये 2 घंटे का बैकअप दे सकता है। और अगर आप इस फ़ोन को फुल चार्ज करना चाह रहे हैं तो 30 मिनट के अंदर आपका फ़ोन जो है वो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप एक गेमर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको अपनी गेमिंग को ज़्यादा देर तक रोकना नहीं पड़ेगा। अगर आपका फ़ोन डाउन हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है। आधे घंटे में आपका फ़ोन कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा और दोबारा से आप गेमिंग कर सकते हैं इस पर। तो ये चीज़ जो है मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये कि इसके अंदर इस प्राइस सेगमेंट में 65 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस प्राइस सेगमेंट में, जब मैं आपको इस फ़ोन का प्राइस बताऊंगा तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये फीचर जो है वो इस प्राइस के हिसाब से ओप्पो ने बहुत ज़्यादा बढ़िया दिए हैं। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको ColorOS 11.1 देखने को मिलेगा जो कि Android 11 पर बेस्ड है। तो यानी कि सॉफ्टवेयर के मामले में भी ये फ़ोन किसी से पीछे नहीं है, इसके अंदर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा। 2 तरह के वेरिएंट में ये फ़ोन आता है, एक है 8GB 128GB और दूसरा है 8GB और 256GB। यानी कि रैम में आपको किसी तरह के चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टोरेज में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा। एक में आपको 128GB स्टोरेज दी गई है, दूसरे में आपको 256GB स्टोरेज दी गई है। तो स्टोरेज के हिसाब से आप अपने लिए फ़ोन चूज़ कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। अब बात करें इस फ़ोन के कनेक्टिविटी और स्पेशल फीचर्स की तो इसके अंदर आपको 5G देखने को मिलता है, वाईफाई 5 का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, 3.5 mm का जैक मिलता है, टाइप C चार्जिंग आपको मिलती है जो कि 65 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा ये फ़ोन जो है एक 5G फ़ोन है, तो ये
बहुत ही बढ़िया फीचर्स मुझे लगे और ये सिर्फ और सिर्फ 172 ग्राम्स का फ़ोन है, यानी कि फ़ोन भी जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट फ़ोन है। और साथ ही साथ इस फ़ोन के अंदर आपको 3D कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो कि इस फ़ोन को बाकी फ़ोन से अलग बनाती है। इस प्राइस सेगमेंट में आई डोंट थिंक के इसी प्राइस सेगमेंट में आपको कोई और फोन जो है वो 3D कूलिंग टेक्नोलॉजी देगा। पहले अब बात करें इस फोन के प्राइस की, तो ये जो 128 GB वाला जो फोन है, यानी कि 8 GB 128 GB वाली जो फोन है वो आता है लगभग 22,000 रुपये में। मैं आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। और जो 8 GB और 256 GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा लगभग 25,000 रुपये में। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 25,000 रुपये के अंदर आपको एक ऐसा फोन मिल रहा है जिसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग, 3D कूलिंग सिस्टम मिल रहा है, लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है 768G, बढ़िया GPU मिल रहा है। तो इतनी सारी फीचर्स के साथ ओप्पो ने इस फोन को लॉन्च किया है, तो आई डोंट थिंक कि ये प्राइस के हिसाब से ज़्यादा है। इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया फीचर ओप्पो ने डालने की कोशिश की है। तो गाइस ओप्पो K9 5G के बारे में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो गाइस मैं आपको मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।